सोशल मीडिया पे देखा होगा, जैसे ही एपी सिंह का अपडेट आता है, सीमा हैदर और सचिन फिर से सोशल मीडिया पे ठुमके लगाने पे उतारू आ गए। क्योंकि हमेशा यही होता है, जैसे मोबिन मलिक सर का अपडेट आया था, सीमा हैदर ने रामकृष्ण जी के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था, योगी मोदी जी को पुकारना शुरू कर दिया था, रोना धोना शुरू कर दिया था, अपने बच्चों को लाना, उसके परिवार को लाना, वो चीज़ें जो सोशल मीडिया पर हो रही थी, बिल्कुल उसको देखते हुए फॉलो करते हुए वो चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। आज उसने देखा एपी सिंह का अपडेट आ गया कि एपी सिंह ने कहा कि गुलाम हैदर भारत में केस नहीं कर सकता क्योंकि वो दुश्मन देश का नागरिक है, पाकिस्तान का नागरिक है, इसलिए इंडिया में केस नहीं कर सकता। वो खुशखबरी सुनते ही सीमा हैदर और सचिन एक बार फिर से सोशल मीडिया पे नाचने पे उतारू आ गए। जैसे कि आप लोग लगातार देख रहे हो, एपी सिंह ना तो एक अच्छे भाई बन पाए, जैसे कि वो कहते हैं सीमा मेरी बहन है, सारे रीति रिवाज निश्चित नाते वो निभाते हैं, और वहीं पे वो ना एक अच्छे इंसान बन पाए, न एक अच्छे भाई बन पाए, ना एक अच्छे वकील बन पाए। अगर अच्छे भाई होते, कोई भी भाई जो अपनी बहन को, शादीशुदा बहन, 4 बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क की है, जब बहन कहता है तो कभी भी उसके बच्चों के सामने पराए मर्द के हाथों में उसका हाथ नहीं देता, उस पराए मर्द से उसकी शादी नहीं करवाता है। ये बिल्कुल सनातन धर्म में कभी भी ऐसा नहीं होता, जो कि एपी सिंह ने ये किया। और दूसरी बात रही, अगर वकील होते तो कानूनी दाव पेच उसे बताते, सही और गलत दिखाते, ना वो एक अच्छा वकील बन पाए, ना वो एक अच्छा भाई बन पाए। और रही बात और चीज़ का, स्वार्थ उनका क्या है, तो अभी तक अपनी समझ से परे है, क्योंकि एपी सिंह ने जब भी केस लिए वो गलत केस ही लिए। अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट के आप लॉयर थे, आपके पास एक अच्छा पद था, उसका सदुपयोग कर सकते थे, आप सही तरीके से भी अपने आप को फेमस कर सकते थे। केवल अपने आप को फेमस करने के लिए इस तरीके की नीति अपनाना कहाँ तक सही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आज मैं बात करूँगी यहाँ पे एक गुलाम हैदर की, क्योंकि एक मजबूर असहाय पिता लगातार दहाड़े लगा रहा है भारत सरकार से और हमारी भारतीय पब्लिक से, क्योंकि ना तो उसकी पाकिस्तान सरकार ने सुनी, ना यहाँ पे भारतीय लोग सुन रहे हैं और उस पर आवाज़ उठा रहे, तो कुछ लोग विरोध में खड़े हो चुके। कोई बात नहीं, वो उनका अपना ओपिनियन है, अपने अपना मत रखें, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि गाली गलौज अपशब्दों से कभी भी गुलाम हैदर भाई को बच्चे नहीं मिल पाएंगे। जिस तरीके से मैं शुरू से कह रही थी, गुलाम हैदर भाई को भड़काने की कोशिश की जा रही थी वही सीमा हैदर की तरफ से, और हर बार वो कोशिश की जा रही थी कि गुलाम हैदर भड़क जाए और गुलाम हैदर कुछ ऐसा करे कि उसके बच्चे उसको मिलने से रहे। फिलहाल गुलाम हैदर भाई अपनी जगह सही है, और सही है। मोबिन मलिक सर इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद भी है बहुत जल्द से जल्दी सीमा हैदर डिपोर्ट होगी या ऐसे सज़ा मिलेगी। और सारे हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से कुछ लोगों को छोड़कर, गिने चुने जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, उसके अलावा सारी भारत देश की जनता चाहती है कि सीमा हैदर डिपोर्ट हो या इसको सज़ा मिले, इसे सज़ा मिले जो भी हो, लेकिन हम चाहते गुलाम हैदर भाई को उनके बच्चे मिले। जो बच्चे 1 साल से अपने पिता से अलग हैं, क्या एक पिता का फर्ज नहीं होता? जो लोग कहते हैं ना गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रही तो पाकिस्तान चले जाओ, तो तुम जैसे बेशर्म को कौन क्या कह सकता है, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति इस तरीके की। अगर आपकी बहनें इस तरीके से गलत करती, आप क्या प्रमोट करते उसे? खैर क्या कहें, ये शब्द तो कई बार कह चुके हैं, आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी जो बहन है, सचिन मीना की बहन है, अपना प्रमोशन करवा रही वहाँ पे आके। मतलब जो भी आते यूट्यूबर लोग केवल अपना फेस चमकाने के लिए, अपना फेम पाने के लिए किसी इंसान के किसी हद तक आप गिर जाते हो, किसी इंसान को जलील करने से नहीं आते हो, उसके साथ कितना बुरा हो वो नहीं सोच सकते हो। कम से कम अपना इंसानियत को तो जिंदा रखो। और आज मुझे पूरा यकीन है अपने कानून पर, आज भी जिस तरीके से ये लगातार गलतियों में गलतियां कर रही है, और जो भी इससे जुड़े लोग हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगा। आज भी मतलब ये ऐसे कानूनी दावपेची खेल रहे हैं जो बिल्कुल हवाओं में है। और अगर इस पर गुलाम हैदर को केस लड़ने का हक नहीं होता, हमारा सरकार नहीं देती, तो फिर इतनी धाराएं कैसी लग गई भाई? कैसे नोटिस चला गया रघुपुरा पुलिस थाने में, जेवर थाने उधर कैसे पुलिस को नोटिस गया कि 18 तारीख तक जवाब दें, और 18 तारीख के उस जवाब का इंतजार आज 140 करोड़ जनसंख्या के साथ साथ अन्य मुल्क के लोगों को भी है। सब चाहते हैं गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले, क्योंकि उस पिता के साथ गलत हुआ है। जो लोग आके गालियां देते हैं, तो आपका तो क्या ही कहें, लेकिन हम चाहते हैं आप कितनी ही गालियां दो ना, सच सच हो, उस पिता के साथ गलत हुआ, उसको बच्चे मिलने चाहिए। अगर माँ
कैरेक्टर लेस होती है, माँ गलत आचरण अपना रही है, जिसकी वजह से उसके बच्चों का भविष्य खराब होता है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी माँ के पास बच्चे रहें जिससे उसके बच्चों का दुरुपयोग हो। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, माँ के बिना बच्चों का जीवन कुछ नहीं होता है। माँ ही बच्चों की पहली गुरु होती है, माँ ही घर ही बच्चों का पहला पाठशाला होता है। लेकिन ये ना अच्छी माँ बन पाई, न उन बच्चों को घर दे पाई, वो बच्चे इस मुल्क के नागरिक नहीं हैं, उनकी पढ़ाई बीच में रुक गई, उनका भविष्य इसने दाव पर लगा दिया। तो आप लोग क्यों ऐसी औरत को सपोर्ट करते हैं? कम से कम कुछ नहीं, इंसानियत के नाते 4 बच्चों का चेहरा देख के तब भी सोचिए ना कि उन बच्चों की ज़िंदगी को जो महिला दाव पे रख चुकी है केवल अपने स्वार्थ के लिए, वो जब अपने बच्चों का दुरुपयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, तो वो क्या किसी की सगी होगी? केवल सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए ये गलत चीज़ें कर रही है। तो क्या इस महिला का विरोध नहीं होना चाहिए? आज पूरा देश इस महिला के विरोध में खड़े हैं और हम इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई गुलाम हैदर के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उस बेचारे का घर बेचा गया है, उसके बच्चे 4 छीन के ले आई है, उसकी जमा पूंजी, उसका घर जो पहली पत्नी थी उससे उसको अलग कर दिया। तो इस महिला ने पूरी तरीके से उसको रोड पर ला कर रख दिया, उसकी नौकरी छूट गई, और इतना कुछ करने के बाद भी आप लोग ऐसी औरत को सपोर्ट करते हो। शर्म आती मुझे आपको अपने देश के नागरिक कहने में। हर बार आप जैसे लोगों की वजह से ऐसी महिलाओं को बढ़ावा मिलता है। आज जो भारत से महिलाएं आवाज़ उठा रही, उनको गालियां दी जाती। क्यों भाई? आपके घरों की बेटियां ऐसा कर देंगी तो आप माफ़ कर देंगे उन्हें इस तरीके से पूजेंगे? सोशल मीडिया पे ये महिला तुरंत गिरगिट भी रंग बदलने में टाइम लगा था, उससे जल्दी ये रंग बदलती है। इसका तुरंत आप देखिए कितनी जल्दी अपने इसके भाव बदलते हैं। इसके अंदर का जो जानवर है ना, वो कभी जाग जाता, कभी सो जा, मतलब वो जानवर तो इसके अंदर है ही है। ये किस कैटेगरी की, किस तरीके की औरत है, कहा नहीं जा सकता। लोग कहते हैं कि गालियाँ मत दो, लेकिन कभी कभी इसका ये रूप देखकर मन करता है कि सच में इसे उधेड़ के रख दे। जिस तरीके की ये महिला है, इसकी हरकतें हैं, क्यों नहीं ये बाज आती? क्यों इस तरीके से लगातार करती है? इसको क्या लगता है जो इसको हवाओं में जो आश्वासन दिया जा रहा है, भाई कोई कानून कुछ नहीं कर सकता, तेरी मर्जी जो है वो कर? बिल्कुल भी नहीं, कानून अपना काम करेगा और हमें पूरा भरोसा है ये जिस दिन रिपोर्ट होगी उस दिन। अभी तक इसे धोखे में ही रखा जा रहा है। मोबिन मलिक सर ने कहा कि इसको किसी प्रकार का बरगलाए ना, धोखे में न रखें, कम से कम उसका जवाब दें। तो आ जाता है भाई साहब का जवाब आ गया, और आपने जवाब देख लिया होगा किस तरीके से फिर से इसको धोखे में रखा जा रहा है। यहाँ पे फिलहाल हम गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस महिला के साथ क्या हो, इसे जेल में डालें, इसे डिपोर्ट करें, ये कानून का काम है, लेकिन हम गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वैसे भी इस महिला को गुलाम हैदर रख के क्या करेगा बेचारा? दुनिया का पहला और सबसे बदकिस्मत पति और पिता समझती हूँ उसे मैं, जिसको ऐसी महिला मिली जिसने उसके बच्चों के भी जीवन को दाव में डाल दिया। ऐसी औरत भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। लेकिन ये महिला जिस तरीके की है, गुलाम हैदर तो समझ ही चुके होंगे कि ये किस तरीके की, इसको रख के भी क्या करेगा? दूसरी जगह भाग जाएगी और ये सोशल मीडिया से फिर कोई ढूंढ लेगी। इस महिला का तो कहीं कोई है ही नहीं, कोई जगह क्या कहा जाए इस महिला के लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कंटिन्यू आवाज़ उठेगी, क्योंकि हम जानते हैं ये औरत किसी की सगी नहीं हो सकती है। और AP सिंह जिस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से, और वो बरगलाए ना कानून के दायरे में रहकर, इसको कम से कम इतना तो सिखाएं। जब बहन कह रहे हैं, जब भाई माना है, कम से कम इतना तो बताएं कि भाई अगर गुलाम हैदर यहाँ पे आके केस नहीं कर सकता और दुश्मन देश का है, तो ये दुश्मन देश की महिलाएं यहाँ कैसे आ गई? इसको कैसे शरण मिल गई, कैसे बेल मिल गई, कैसे यहाँ रह रही है, और कैसे आज़ादी, जब इसको घर के अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, कैसे ये ठुमके सोशल मीडिया पे उसके साथ लगा रही। साथ में लप्पू का परिवार तो बुरी तरीके से फंस चुका है, और लप्पू के परिवार को भी बीच बीच में हवा दे दी जाती है, वो भी आके ठुमका लगा देते हैं, वो भी अपना प्रमोशन करवाते हैं। लेकिन कम से कम इंसानियत को जिंदा रखो। लप्पू के परिवार से बार बार मैं एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको शर्म नहीं आती? आपका लड़का किसी 4 बच्चों की माँ को उठा के ले आएगा, वो भी इनलीगल दूसरे मुल्क की। आप लोग उसे आप कहने के भी लायक नहीं हो, आपको तो आप कहना भी नहीं चाहिए। किस तरीके के आप लोग हो? आपको शर्म नहीं आती कि आपका जो बच्चा है वो अपने से आज दुगनी उम्र की औरत को ले आता है, उसका घर उजाड़ कर। पैसा ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। जो दिन भर मजूरी दिहाड़ी करके खाते थे, पेट नहीं भरता था, अब जो सोशल मीडिया की लाखों की कमाई से आप सब भूल गए हो कि किसी का घर उजाड़ के आए, किसी के बच्चों को लेके आए, किसी की सब कुछ छीन कर यहाँ लाया गया है।
अगर यही तुम्हारी बेटी करेगी तो क्या करोगे उसके साथ, यही तुम्हारा पति करेगा तो क्या करोगे। और उनका तो क्या ही कहें, जो इसके आशिक है उनका तो अब क्या ही कहें। लेकिन इसकी माँ, इसकी बहन को देख के बड़ा शर्म आई मुझे कि ऐसी बहन, ऐसी माँ है कि उस ऐसे व्यक्ति को, लप्पू को सपोर्ट कर रहे हैं जो 4 बच्चे उठाकर किसी के किडनैप कर कर यहाँ आके बैठ गई है इनके घर में। उस अपने घर में उस ऐसे व्यक्ति, इस औरत को इन्होंने जगह दी है जो देश समाज के साथ साथ आज पूरे मुल्क के लिए बिल्कुल एक ढेर बन चुकी है गंदगी का। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा बहुत खून खौल रहा है इसको देख के, लेकिन हम पूरा भरोसा है कि कानून जल्द से बहुत अच्छा फैसला करेगा। 18 तारीख का अपडेट का सभी लोगों को इंतज़ार है। जो भी अपडेट आएगा आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और मोबिन मलिक सर इस पर क्या जवाब देते हैं, और 1-2 दिन में उनका आ ही जाएगा। इनका जो बोल ही दिया था मोबिन मलिक सर ने कल, तो आज इनका वीडियो आ गया। हंसी भी आ रही थी, लेकिन क्या कहें ऐसे भाई जी को जो हवाओं में तीर छोड़ते रहते हैं और फिर बैठ जाते हैं अपडेट आते ही। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।